मुझे लगता है ये पागल हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ईरान को लेकर। कैसे ये युद्ध पूरी दुनिया को ले डूबेगा हम बताएंगे। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आखिरी दिन है, आज इस बैच को हम फाइनली बंद कर देंगे। सो टुडे इज़ द लास्ट डे। अगर आप वन डे एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ऑलरेडी पहली क्लास हो चुकी है, दूसरी क्लास आज शाम को है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है। तो बात यह है यार कि देखो, ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध शुरू हो गया। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि शायद ये फुल स्केल वॉर ना हो। आई एम सॉरी सर, बट आई बेग टू डिसएग्री। मुझे नहीं लगता फुल स्केल वॉर। व्हाट डू यू मीन बाय फुल स्केल वॉर? वॉर तो वॉर है, बम तो बरस ही रहे हैं। अगर आप इसे फुल स्केल वॉर नहीं करेंगे तो आप क्या कहेंगे? मतलब मुझे लगता है कि अभी भी हम वॉर को उसकी ट्रेडिशनल डेफिनेशन से पहचानते हैं कि वॉर तभी होगा जब सेना जो है वो आपस में टकराएंगी। तो अभी तो यही हो रहा है ना, जब सेना बॉर्डर क्रॉस कर लेंगी। भाई क्या अमेरिका और ईरान का बॉर्डर लगता है? लेकिन अमेरिका के बेसेस हैं, पूरे गल्फ में बेसेस हैं, और वो बेसेस का यूज़ करके अमेरिका ईरान को डिस्टेबलाइज करता है, धमकाता है। ईरान को डर लगा है कि भाई हमारे घर के बगल में तुम आ गए और कितना दूर आओगे। यही यूक्रेन रशिया की युद्ध की वजह बनी। अमेरिका ने युद्ध को हमेशा से भड़काया है यार, आज से नहीं, हमेशा से। पहले ब्रिटिश था, अब वही ब्रिटिश जाके अमेरिका में बस गए। तो वही सेम चीज़ वो अभी भी कर रहे हैं कि हमारी बपौती, हम जो चाहें वो करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ये आदमी जो है भाई, यहाँ ये युद्ध जो चल रहा है तो ये युद्ध ही तो, और क्या चल रहा है बताइए। एक तरफ से मिसाइल आ रही, दूसरी तरफ से मिसाइल बरस रही हैं। यही हो रहा है। सेना नहीं जाएगी वहाँ पे। अमेरिका को पता है डोनाल्ड ट्रंप इज प्लेइंग वेरी स्मार्टली। ही नोज कि अगर हमने सेना भेज दी, हालांकि उन्होंने 4000 लड़ाकों को खड़ग आइलैंड पे जाने के लिए अभी तक पिछले 4 महीने से तैयार करके रखा हुआ है कि प्रॉब्लम हो तो खड़ग आइलैंड ले लो, लेकिन वो नहीं जाएंगे क्योंकि फिर कैजुअलिटीज़ होने लगेंगी, भयंकर कैजुअलिटीज़ होने लगेंगी। ऑलरेडी अमेरिका ने इतने पैसे फूंक दिए इस वॉर में कि सब यही बोल रहे कि तुमको मिला क्या। प्रॉब्लम क्या हुई है? देखिए, ये युद्ध जो है ना, ये पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकता है। ये एक फुल स्केल वॉर में, देखिए वॉर तो चल रही है, अब फुल स्केल वॉर का क्या मतलब है आई डोंट नो, ठीक है। लेकिन ये देखिए क्या है कि आज तो भगवान की दया है, अच्छा हुआ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से इतनी बढ़िया भारत ने डील कर ली तो मार्केट ऊपर उठ गया। सेंसेक्स अभी 700 पॉइंट ऊपर। लेकिन आने वाले समय में अगर ये युद्ध चलता है, क्योंकि पेट्रोल $80 पर बैरल फिर से वो बढ़ रहा है, उससे पार चला गया है, और अभी 115-116 डॉलर पर बैरल पर चला गया था, फिर अभी $75 पर आ गया था, 70 से $75 के बीच में। अब देखिए फिर बढ़ना शुरू हो गया है, और अभी भी युद्ध रुका नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यही बोल रहे हैं मार देंगे। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि देखिए यहाँ पे आपने 14 पॉइंट दे दिए ईरान को, है ना, लेकिन यहाँ ईरान का क्या कहना है? और बैंक्स जो ईरान के फ्रोजन एसेट्स है उसको प्रोसेस ही नहीं कर रहे, उसको आगे बढ़ा ही नहीं रहे। साथ ही साथ जो कंपनीज हैं वो कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर रही हैं ईरान के साथ, या देश, कंट्रीज भी। क्यों? क्योंकि उनको पता है दिस इज जस्ट अ टेम्पररी सीज फायर, और डोनाल्ड ट्रंप जैसा पागल आदमी है, कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। तो आपने फेवर्स तो बहुत दे दिए ईरान को, आपने सैंक्शंस हटा दिए, आपने बोला तेल सबको बेच दो, लेकिन उसका फायदा उनको मिल नहीं रहा है, क्योंकि ना उनको पैसे मिल रहा, ना वो किसी को बेच पा रहे हैं। अब देखिए फिर युद्ध शुरू हो गया तो लोगों का तो पैसा फंस जाएगा, देशों का तो पैसा फंस जाएगा कि यार फिर से युद्ध शुरू कर दिया, हम कहाँ जाएं तो जाएं, करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो दिक्कत यहां से आनी शुरू हो जाएगी, और इसीलिए ईरान का मूड खराब है कि कहीं से तुमको पैसा चाहिए, तो यहां जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से शिप जाते हो, ट्रांजिट फीस दो, कोई दे नहीं रहा है, क्योंकि मैंने नहीं कह दिया। अब ईरान बम बरसा दे रहा है, अब ईरान बम बरसा रहा है तो उसके बदले में बार बार ट्रंप करें कि सीज फायर खत्म है, हम भी बम मार देंगे। तो यही पैटर्न जो आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन ये पैटर्न लंबा चलेगा जब तक डोनाल्ड ट्रंप है, जब तक कोई समझदार इंसान अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बनेगा, तब तक यही चलता रहेगा, क्योंकि अब ये युद्ध शुरू हो चुका है और ईरान इजराइल और अमेरिका के लिए दूसरा बड़ा दुश्मन है। सेकेंड पॉइंट ये है कि देखो यार, IRGC अब जो है ना, इनके पास सारी कमान है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है, मैं अभी टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल पढ़ रहा था, कि भाई यहाँ जो कमान है वो मिलिट्री के पास है। अब इनके सिविलियन या पॉलिटिकल लीडर्स साइड में हो गए हैं, क्योंकि इनके लीडर्स कह रहे हैं कि अभी हम नेगोशिएट कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। जो अब मिलिट्री लीडर्स चाह रहे हैं वो हो रहा है। अब ईरान एक थियोक्रेटिक स्टेट तो दिखाने के लिए है, एक्चुअल में वो एक हो सकता है मिलिट्री स्टेट बन जाए, या आगे आने वाले समय में हो सकता है कि जब ये युद्ध बढ़े तो IRGC से ही कोई जनरल निकल के आए, बोला कि अब हम इसकी कमान संभालेंगे क्योंकि आप यू आर नॉट वर्दी इनफ। लेकिन उस केस में ईरान में दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली ईरान जो है वो एक मिलिट्री स्टेट है, थियोक्रेटिक स्टेट है, तो इसीलिए प्रॉब्लम होंगी।
तीसरा पॉइंट जो है, देखिए तीसरा पॉइंट जो है ना कि ये देखिए ये दुनिया को ले डूब सकते हैं। क्यों ले डूब सकते हैं? ईरान अमेरिका युद्ध इस बार भयानक होने वाला है, क्योंकि अगर हम होप करेंगे, हम उम्मीद करेंगे कि ये जल्दी रुक जाए, 2-3 दिन में रुक जाए, आज कल परसों में नहीं हुआ तो मार्केट इस बार क्रैश होगी। ठीक है, मार्केट क्रैश होगी, ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, तेल के दाम बहुत तेजी से ऊपर जाएंगे, बोरोइंग कॉस्ट बढ़ेगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ब्लॉकेड लगेगा, और इस बार पूरी दुनिया को ना चाहते हुए भी युद्ध में आना पड़ेगा। गल्फ गया काम से, ईरान बोल देगा कि बस बहुत हुआ सम्मान, तुम्हारी ऐसी की तैसी, उड़ा देगा गल्फ को। ऑलरेडी बहरीन, कुवैत, बहरीन बोल रहा भाई हम कोई मंदिर का घंटा है जो कोई भी आके बजा जाते हो, हमको क्यों मार रहे हो यार। मैंने वही बोला ना कि देखिए अमेरिका मस्त, डोनाल्ड ट्रंप तो वहां पे मस्त ऑफर दे रहे हैं कि अटैक ईरान फर्स्ट, वो बढ़िया है, लेकिन भुगत कौन रहा है? गल्फ, वहां पे बम गिर रहे हैं, बीच में फंस गए हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रैटेजी थी कि भाई एक काम करते हैं कि पहले नेगोशिएट करके देख लेते हैं। दो चीज़ें, एक तो डोनाल्ड ट्रंप वाज बाइंग टाइम, वो वक्त ले रहे थे रीऑर्गेनाइज करने के लिए, इनकी मिलिट्री ने बोला होगा। दूसरा, भाई वो आदमी ने खेला ये खेला है कि भाई देखो हमने बातचीत करके भी देख ली, पूरी दुनिया से बोल दिया, हमने एग्रीमेंट करके भी देख लिया, अब देखो ये लोग नहीं मान रहे, अब क्या करेंगे। अभी तक कोई भी साथ नहीं दे रहा था अमेरिका का। और नेटो, भाई जो नेटो है, हम सबको पता है कि जिस तरीके से अमेरिका नेटो को आड़े हाथों ले रहा है कि तुमको पैसा नहीं देंगे, फंड नहीं देंगे। अब अमेरिका जो है भाई, उसने एयर स्पेस मांगा, इटली से मांगा, कभी स्पेन से मांगा, कभी जर्मनी से मदद मांगी, सब भाई निकल, पहली फुर्सत में निकल भाई ऐसे। तो रास्ता दिखा दिया कि वो दरवाजा है। डोनाल्ड ट्रंप भाई फूफा की तरह गुस्सा मुंह फुला के बैठ गए। तो अब ये दो चीज़ें हो गई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोले हमने बातचीत करके देख ली। और इस बार अमेरिका बहुत भयानक बमबारी करेगा, क्योंकि 80 टारगेट्स पर हिट किया है। और दोस्तों बहुत बुरा हिट किया है, बहुत बुरा, तड़ातड़ मिसाइल बरसा दी है। बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही थी कि अमेरिका के पास उतना पैसा, शायद वो इतना बहुत ज़्यादा उसको लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसके हथियारों का ज़खीरा धीमे धीमे ख़त्म हो रहा है, उतने हैं नहीं जितने वो रिप्लेनिश कर सकता है। ये सारी बातें भी बोली जा रही थी, लेकिन अब युद्ध है तो है। तो भारत के लिए, इंडिया के लिए, भाई देखो इंडिया अभी ऑस्ट्रेलिया से, कल इसमें मैं लेक्चर भी लूँगा, उसने ऑस्ट्रेलिया वो गए, वो मस्त डील साइन की है यूरेनियम वाली। पहले ऑस्ट्रेलिया दे नहीं रहा था यूरेनियम, ऑस्ट्रेलिया की वजह से, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की वजह से हम एनर्जी ग्रुप में नहीं आ पाए, यूरेनियम। अब देखिए उसका मैं अलग से लेक्चर लूँगा, इसलिए मार्केट थोड़ा बढ़ गया है, वरना तो ट्रेंड बहुत अच्छा नहीं है और मार्केट नीचे जाता है। भाई डार्क नाइट में कहता नहीं है, वो बहुत बेहतरीन डायलॉग है डार्क नाइट राइजेस में, कहता है कि भाई सुनो, कहता है स्टॉक मार्केट में यहाँ तुमको कुछ नहीं मिलेगा, तो वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो, और अगर स्टॉक मार्केट क्रैश हो तो तुम्हारी जेब में जो पैसा वो बेकार हो जाएगा। तो डेंजरस हो सकता है। दुनिया की हालत वैसे बहुत अच्छे नहीं है, वो कोविड से उधर रहे हैं, फिर 2 युद्ध रशिया यूक्रेन, अभी तक वो रुका नहीं, अभी तक वो एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं, और अब ये देखेंगे क्या होगा। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एसएससी के कोर्स आज इस बैच को हम बंद कर देंगे, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच।